और आईपीएल भी चल रहा है। पीएसएल में आज पहला प्लेऑफ था और ज़बरदस्त प्लेऑफ हुए और आई थिंक जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि क्वेटा एक बहुत सेटल्ड टीम लग रही है। टॉस जीते, पहले बैटिंग की, अच्छा फैसला था और मैच भी जीत गए। खैर क्वेटा ने पहले बैटिंग की और साउथ की जल्दी आउट हुए। फिर नाइलैंड ने 41 रन बनाए, साउथ ने 12 रन बनाए और उसके बाद नाइलैंड सो भी जल्दी आउट हो गए थे, 16 रन उसने बनाए और हसन नवाज भी जल्दी आउट आज हो गए थे, 6 रन उसने बनाए। लेकिन उसके बाद फिर अविष्का फर्नांडो, दिनेश चंडीमल और फहीम अशरफ अच्छी नहीं खेलते, जिसकी बदौलत क्वेटा ग्लैडिएटर्स 209 रन बना लेते हैं। सो अविष्का फर्नांडो ने 32 रन बनाए 21 बॉलों में। उसके बाद दिनेश चंडीमल ने 48 रन बनाए 28 बॉलों में और क्या जबरदस्त इनिंग थी और नॉट आउट रहे वो। और फहीम अशरफ ने 45 रन बनाए 23 बॉलों में, वो भी तकरीबन आखिरी ओवर में आउट हुए थे। सो इस तरह उन्होंने 209 रन बना लिए। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद बॉलिंग आज गंदी कर रहा था, कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहा था। नसीम शाह ने 4 ओवरों में 50 रन दे दिए और समझ नहीं आ रही थी क्या बॉलिंग करने। बेन डॉर्शियस ने 2 ओवरों में 31 रन 2 आउट किए उन्होंने। सलमान इरशाद ने भी 2 आउट किए, 34 रन दिए 4 ओवरों में, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे सलमान। इमाद वसीम ने 4 ओवरों में 36 रन देके 1 आउट किया। शादाब खान ने 1 आउट किया 2 ओवरों में 19 रन देके। जिमी नीशम ने भी 4 ओवर किए, 36 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। इस्लामाबाद बैटिंग के लिए आता तो इस्लामाबाद की तरफ से एलिस हेल जल्दी आउट हो जाते हैं, जो कि आई थिंक जिन्होंने पिछले मैच में एक ऐसी इनिंग खेल दी थी कि मैच बिल्कुल साइड में हो गया था। और लेकिन साजिद फरहान ने अच्छी इनिंग आज भी खेली। 52 रन उन्होंने बनाए 35 बॉलों में, 8 चौके 1 छक्का लगाए, 148 का स्ट्राइक रेट उनका था। वैसी वाटर डूसन ने भी अच्छी इनिंग खेली 35 रन की 23 बॉलों में। मतलब ये बड़ा डिसेंट तरीके से लेके चल रहा था इस्लामाबाद भी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन साथ साथ जब विकेटें गिरते नहीं, एक टाइम पे तो ऐसा था जैसे अगर हम क्वेटा की इनिंग की बात करें तो जब 5 आउट थे उनके, उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगी उनकी फहीम की और चंडीमल की, तो वहां से उन्होंने मैच साइड पे किया। वरना वहां से अगर वो एक विकेट और गिरती तो ये 60 पे इन्होंने खत्म कर देना था मैच और आराम से जीतना था फिर। खैर शादाब ने भी 16 रन बनाए, सलमान आगा ने अच्छी इनिंग खेली, 44 रन उसने बनाए और उसके बाद फिर इतना खास कुछ हुआ नहीं जब वो आउट हुए। जिमी नीशम, इमाद वसीम, बेन डॉर्शियस, वो नॉट आउट रहे। नसीम शाह, ये सारे कोलैप्स हुआ एक और 179 पे आखिरी ओवर हो गया था और टीम आउट हो गई। सो ये सूरत हाल थी। आमिर की तरफ से अगर बात करें, 4 ओवरों में 31 रन देके 2 आउट किए। फहीम अशरफ ने 3 ओवरों में 33 रन दिए, 2 आउट किए। इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी और बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की इन्होंने, पहली विकेट इन्होंने लेके दी थी। अबरार ने 4 ओवरों में 27 रन देके 1 आउट किया। अबरार ने जबरदस्त बॉलिंग की। मोहम्मद वसीम ने जबरदस्त बॉलिंग की, 38 रन दिए, 14 ओवर अपना वो कर रहे थे, 2 आउट किए। मार इनको थोड़ी सी पड़ी है लेकिन इतनी कोई ज्यादा नहीं, मतलब पड़ी। मतलब इन्होंने अच्छे बॉल किए हैं आज। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जब इस बंदे के पास इतनी पेस है, स्लो बॉल, आई थिंक इन्होंने दूसरा तीसरा बॉल ही अपना स्लो बॉल कर दिया था जहां मेरे को चौका पड़ा था फिर। और इस तरह आई थिंक ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। पता नहीं नसीम शाह उधर सेम या गलतियां थी उनकी, समझ नहीं आ रही किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 32 रन, 3 आउट किए और सऊद गिल ने भी 1 ओवर किया, 14 रन दिए। उस्मान तारिक से बड़ी क्रूशियल टाइम पे ओवर करवाए गए, रिस्क था एक तरह का, बट इतना आसान नहीं है उनको शॉट्स मारना। तो उस वक्त मुझे शॉट सिलेक्शन भी आई थिंक इतनी खास लगेगी सलमान की भी। सलमान भी जिस तरह से आउट हुआ, मतलब इस टाइम पे उस्मान को लगाया गया था। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाहर है तो आप अगर उधर ही मारोगे और पेस बॉल में कुछ है ही नहीं, सो इतना आसान होता नहीं है। सो आप स्वीप उस पर ट्राई कर सकते हो। मतलब एक स्ट्रेटजी आपको लेके चलनी पड़ती है कि मैंने ओवर में इतने रन लेने, ना कि इसको कैश करना है। अगर कैश भी आपने करना तो लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाहर है, आप आखिरी बैट्समैन हो प्रॉपर। तो ये सारी चीजें थी आई थिंक। लेकिन आई थिंक क्वेटा ने अच्छा खेला है। लेकिन इस्लामाबाद की मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि एंड तक फाइट करते हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात करें तो अगर पीएसएल में स्पेशली मैं अगर देखूं तो ये जो 10 सीजन हुए हैं इनमें इन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ये एक डिफरेंट टीम नजर आई है और ये इसी तरह से खेलते हैं। और ये जो इनके फैंस हैं उनको ये चीज़ पसंद भी आती है। सो मुझे खुद इसी वजह से टीम पसंद है कि फाइट पूरी करती है, मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करती है। नॉनसेंस जितनी ज़्यादा इनकी क्रिकेट में होती नहीं है। सो ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक कल अब बहुत बड़ा मैच है लाहौर कराची का और उसके बाद फिर मुझे बेसिकली वही लगता है कि कराची क्वेटा का फाइनल होगा और मुझे लगता है कि कराची जीत जाएगा।
उसकी वजह मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सेटल टीमें जिस तरह से हुई है ना, ये कराची और क्वेटा की, और ये शुरू में ऑन द पेपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है, और ये बाद में जिस तरह से सेटल हुई हैं जल्दी से, बाकी टीमें तो सेटल ही नहीं हुई। इवन आप आईपीएल में भी देखें, टॉप 4 जो टीमें इस वक्त हैं, वो सेटल हुई हैं टीमें। बाकी टीम आपको कोई सेटल लगेगी नहीं कि उन्होंने टूर्नामेंट इस तरह से चल रहा है, उन्होंने पिक किया है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हमें किस स्ट्रेटजी से खेलना है। सो आई थिंक वो टॉप 4 वहां से भी ऐसे ही था, और यहाँ पे टॉप 2 ऐसे था पीएसएल में। तो बाकी टीमें आई डोंट थिंक सो कि सेटल हो सकती हैं, इवन लाहौर और इस्लामाबाद भी आई थिंक। सो आज आजम खान बैठ था, और आपने वो जो कीपर उनका खेल रहा था वो 8 आउट हुआ, तो 10वें नंबर पे बैटिंग करने आया। फिर आजम खान को चेंज करने की जरूरत क्या थी, मुझे समझ नहीं आया उस चीज का। सो खैर ये सूरत हाल थी। बाकी आई थिंक देखते हैं कल क्या होता है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कल कराची लाहौर को हरा देगा। कराची की टीम काफी बेहतर है और वो काफी सेटल है। सो देखते हैं कल क्या होता है।